नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज की तारीख में ज़रा सोचिए कि कोई ये कह दे बीजेपी की वजह से हिंदू खतरे में है, या उसे कोई हक नहीं हिंदुत्व पर बात करने की। लेकिन पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर बदले हालात के बीच बीजेपी को ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं कि हिंदुत्व की राजनीति में खलबली मच गई है। शिवसेना ने औकात शब्द का इस्तेमाल किया है इसके लिए कि उसकी औकात नहीं है हिंदुत्व पर बात करने की। उसने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उसने लिखा है कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित खौफजदा होकर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर पलायन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, औरतों की आबरू से खेला जा रहा है। पाकिस्तान और चीन अलग से आंख दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल हुए नए उठल्लू इस बात पर खामोश हैं। वो इस बात से दुखी हैं कि शिवसेना ने सत्ता के लिए हिंदुत्व कैसे छोड़ दिया। असल में इन्हीं नौ हिंदुत्ववादियों की वजह से हिंदुत्व खतरे में आया है। सामना ने लिखा है कि सच कहें तो हिंदुत्व इस पवित्र शब्द के उच्चारण करने की इनकी औकात नहीं है। देश में कुल मिलाकर ऐसी स्थिति है कि आज हिंदू खतरे में आ गया है। आपको बता दें कि सामना के संपादक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने लिखा कि लेख लिखने के दौरान कश्मीर के हिंदुओं की चित्कार और आक्रोश से हमारा हृदय व्यथित हो गया है। कश्मीरी पंडित डर के साए में हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में पलायन शुरू कर दिया है। 90 के दशक में कश्मीर घाटी में ठीक ऐसी ही तनावपूर्ण स्थिति थी। बीते 15 दिनों में कश्मीर घाटी से 220 हिंदू सिख परिवारों के जम्मू स्थित शरणार्थी शिविरों में शरण ली है। ये नौ हिंदुत्व के लिए कोई अच्छे लक्षण नहीं है। इतना ही नहीं, सामना ने बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए उन्हें एक कमजोर नेता बता डाला है। उसने लिखा है कि शिवसेना को हिंदुत्व का सबक सिखाने वालों को कश्मीर में हिंदुओं का पलायन और हत्या दिखाई नहीं देता। इस पर हैरानी होती है। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की बस्तियां जलाई जा रही हैं, हिंदू लड़कियों की इज्जत पर हमला किया जा रहा है। पूरे बांग्लादेश में हिंदू समाज डर के साए में किसी तरह जी रहा है, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति करने वालों की जुबान नहीं खुल रही है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जो खोखले हिंदुत्ववादी ये कहकर अपना गला साफ कर रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा चिंतित नहीं करती है। पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित और परेशान है। कश्मीर और बांग्लादेश में जल रहे हिंदुओं की रक्षा करना मोदी सरकार का ही कर्तव्य है। शिवसेना ने पूछा है कि हिंदुओं के इस तरह से खतरे में आने के दौरान खोखले प्रवचन झाड़ने से क्या हासिल होगा। उद्धव ठाकरे बीजेपी के बागी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए बांग्लादेश पर सैनिक कार्रवाई करने का सुझाव दिया है, तो मोदी जी उनकी सलाह पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। जो कमाल की बात है वो ये कि शिवसेना ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उद्धव ने सामना में लिखा है कि वो वोटों के लिए हिंदुत्व की धूल उड़ाती है और हिंदू मुसलमान का खेल खेलती है। देश में जितना माहौल खराब होता है बीजेपी उसको उतना अच्छा मानती है। भाईचारा खत्म करके, तनाव कायम करके, आपसी भरोसे को तोड़कर वोट हासिल करना, यह बीजेपी की पहचान बन चुकी है। ये शिवसेना कह रही है। लेकिन इस खेल से अब हिंदू भी थक गया है। उसे चलाने वाले इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि काठ की हांडी दरअसल एक बार ही चढ़ती है। उद्धव ने लिखा है कि शिवसेना ने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ दिया। ऐसा कहने वाले लोग जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी से सत्ता के लिए रचाया गया निकाह भुला सकते हैं क्या? हमने तो जो किया वो व्यापक राष्ट्रहित के लिए था, लेकिन वहां तो सीधे सीधे अलगाववादी आतंकियों से हाथ मिलाकर ही सत्ता का शीर कुरमा खाया गया था। उस शीर कुरमे के दांतों में फंसे हुए रेशे वैसे ही रखकर शिवसेना को हिंदुत्व का प्रवचन देना मतलब दिमाग ठिकाने पर नहीं होने का लक्षण है। कौन यकीन करेगा आज की तारीख में कि शिवसेना बीजेपी की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक साझीदार रही है। उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को पैर टिकाने की जमीन दी थी।
लेकिन जब अमित शाह की बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी हो गई तो शिवसेना को आंख दिखाने लगी। इससे ऊब कर उद्धव ने वो कर दिखाया जिसके बारे में भारतीय राजनीति में किसी ने कभी नहीं सोचा था, और वो घटना थी शिवसेना का बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लेना। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल है कि उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं क्या उसका कोई बड़ा राजनीतिक अर्थ निकलता है। याद कीजिए, सीए एनआरसी के समय का आंदोलन, सब जानते हैं कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं को बसाने के लिए ही यह कानून लाया गया था, या यूं कहिए कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए लाया गया था। तो फिर बांग्लादेश में जबकि हजारों हिंदू भयावह हालात का सामना कर रहे हैं, मोदी क्यों नहीं उन्हें वहां से निकालने की बात कर रहे हैं, बसाने की बात कर रहे हैं भारत में। शिवसेना जैसी पार्टी ने बीजेपी को एक सांप्रदायिक पार्टी और मोदी को एक सांप्रदायिक नेता बताया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तक ने बिना नाम लिए मोदी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। वह हिंदुओं को भरोसा दिलाने के लिए ढाकेश्वरी मंदिर चली जाती हैं और वहां से कहती हैं कि यह केवल बांग्लादेश का मसला नहीं है, दुनिया के कई देशों में कट्टरपंथी उभार देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र में सबको साथ लेकर नहीं चल पाते वही कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। तो क्या वो ये बात नरेंद्र मोदी को कह रही थी या फिर वो भारत को कोई संदेश देना चाहती थी? जाहिर सी बात है, शेख हसीना दुनिया को जताना चाह रही थी कि इस्लामिक देश होने के बावजूद वो लोकतंत्र की हिमायती हैं। उन्होंने हिंदुओं पर हमले के मामले में 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, 24 से ज्यादा जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है और वादा किया है कि हमला बोलने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो किसी भी कौम या बिरादरी के हों। अगर आप विदेशी कूटनीति को समझते हो तो साफ लगता है कि शेख हसीना मोदी के सामने एक लंबी लकीर खींचना चाह रही थी और बहुत हद तक वो इसमें कामयाब भी रही। शिवसेना जो आज कह रही है उसकी बहुत बड़ी वजह बांग्लादेश की घटनाएं हैं। जो कमाल है वो ये कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को उजाड़ा जा रहा था, उन पर हमला किया जा रहा था, उन्हें भगाया जा रहा था, तो भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान जारी करके पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने कहा था कि भारत बांग्लादेश की सरकार पर पूरा भरोसा करता है और उसकी कार्रवाई से संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले शिवसेना का हमला बदलती हुई राजनीति का इशारा कर रहा है कि देश में राजनीति की हवाएं बदल रही हैं, हिंदुत्व के मायने भी बदल रहे हैं, सांप्रदायिकता के भी और लोकतंत्र के भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो भी हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी हमारे YouTube पेज पर जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।